बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, कुछ दिन पहले हमारा चक्कर लगा था चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला का। तो यहाँ से हमने करनी थी शॉपिंग। तो जैसे ही एंटर हुए हम इस स्टॉल की तरफ आए। यहाँ पे कुछ सैलड्स थे, बड़े अच्छे हमें लगते हैं तो वो ले लेते हैं। उसके बाद आइसक्रीम की बारी थी तो आइसक्रीम यहाँ से हमने ली है अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। जो जो टेस्ट चाहिए था वो यहाँ से ले लिया। अच्छा जी, इनके फूड्स वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अभी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोई स्पेसिफ़िक स्पेस नहीं है, कोई स्पेसिफ़िक एरिया नहीं है जहाँ पे बैठ के बाकायदा फूड को एंजॉय किया जा सके। होना तो यही चाहिए था, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे कोई इस तरह का एरिया होना चाहिए जहाँ पे बैठ के आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें अपनी फैमिली के साथ। बिकॉज़ समहाउ यहाँ से शॉपिंग करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर कुछ खाना चाहें तो बैठ के एक जगह पे टेबल्स के ऊपर आप वेट कर सकें खाने का और फ्रेश हो जाएं खा के। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ फूड्स आइटम तो प्रोवाइड कर दिए हैं लेकिन कोई स्पेसिफ़िक एरिया अलाउड नहीं किया अभी आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, जहाँ पे इस तरह के जो खाने हैं उनको एंजॉय किया जा सके। यहाँ पे हम अपने फेवरेट जो आइसक्रीम है वो स्कूप ले रहे थे। अच्छा जी, लास्ट ईयर जब मेरी फ्रेंड आई थी तो हमने एंजॉय किया था मैंगो आइसक्रीम, लेकिन इस दफ़ा इतना अच्छा इसका टेस्ट मुझे नहीं लगा। बाकी फ्लेवर बहुत अच्छे थे जो हमने ट्राई किए। और ये कुछ यहाँ पे फ्रूट आइटम्स हैं। हमने बेसिकली बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी तो इसी वजह से हम आ गए थे, ऊपर वाली साइड की तरफ जाना था। अभी हमने खाने की कुछ चीज़ें ली थी तो यहाँ से हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे थे। काफ़ी बड़ी रेंज में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक डिस्प्ले में है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चूज़ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे बॉयकॉटेड जो आइटम्स हैं वो नहीं होने चाहिए और पाकिस्तानी आइटम जो है वो होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे अवेलेबल है फिर वही लेना पड़ता है। अभी स्पेशली हम बच्चों के लिए आए थे, बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो ऊपर वाले जो फ्लोर हैं वहाँ पे जाना था, लेकिन यहाँ से जो कोल्ड ड्रिंक उठाई है पहले उसका जो पेमेंट है, उसका बिल है वो यहाँ से लेना है। उसके बाद हम मूव करेंगे शॉपिंग के लिए। तो जब थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं उनकी पेमेंट हम यहाँ पे स्टॉल पे करवा सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। तो बिल मुझे मिल गया था, वो बिल हमने पास रखना होता है। तो जब एग्ज़िट करते हैं तो फिर दिखाने होते हैं जो जो चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं। अच्छा जी, इस स्टॉल की तरफ मैं आई थी और मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, बेकिंग आइटम्स या फिर इससे मिलती जुलती कुछ भी चीज़ें जो मसाला जात हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में है। मोस्टली मेरी कोशिश होती है जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो यहाँ से सर्च करने की। सेम ऐसी ही चीज़ें जो बाहर से नहीं मिलती, ज़्यादा आम नहीं मिलती। तो हम आ गए थे अब फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये हैंड बैग जो हैं, क्लचेस भी आप कह सकते हैं, बैग भी कह सकते हैं, बड़े खूबसूरत मेटल में थे। और यहाँ से कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी है तो वही सर्च कर रहे हैं अब कि बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें उन्हें मिल जाएं। मोस्ट फेवरेट, अब आपको पता है ये कॉर्नर है बच्चों के लिए। तो फिर ये चीज़ें सेलेक्ट करने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेशली जब बच्चे साथ हों। अगर आपके ऊपर हो, आपकी चॉइस हो, तो आपने तो बस 2-3 मिनट ही काफ़ी होते हैं चीज़ें चूज़ करने के लिए, पिक करने के लिए। अच्छा जी, एक ये पैक मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं चाह रही थी कि ये ले लें, फिर हमने ये सिलेक्ट कर लिया था। बड़ी प्यारी इसकी शेप बनी थी, इसके अंदर बालों की पोनियाँ थी तो ये हमने ले लिया था यहाँ से। और बाकी अब कुछ डायरीज़, कलर्स, इस तरह की चीज़ें चाहिए थी तो स्टॉल की तरफ आए थे। अच्छा जी, ये काफ़ी दिन पहले व्लॉग मैंने शूट किया था, एडिट करके रखा होता है, लेकिन अब लोडिंग में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़े से दूसरी चीज़ें भी क्लियर करनी होती हैं तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ ये मुहर्रम हराम से पहले ही हमने जो जो बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी कर ली थी, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं बाहर निकलने में मुहर्रम हराम के महीने में। तो इस वजह से कोशिश थी कि उससे पहले पहले जो जो मसरूफ़ियात हैं वो हम अपने जो जो चीज़ें चाहिए वो ले लें। अच्छा जी, कलर्स तो और भी बच्चों के पास काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अभी यहाँ से देख रहे थे शायद कुछ चीज़ नई देखने को मिल जाए। प्राइसेस साथ साथ चेक कर रहे थे, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, कुछ चीज़ें कुछ रीज़नेबल में थी। अब इस पैक की प्राइस इसके ऊपर 1200 रुपये मेंशन है। ये ग्लिटर फॉर्मिक शीट का पैकेट है, 4 to 500 की रेंज में मिल जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर की ग्लिटर शीट्स होती हैं।
डेकोर के लिए, रजिस्टर कॉपी डेकोर के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। बेसिकली स्टिकर शीट होती हैं, साथ चिपक जाते हैं जैसे आप डिज़ाइन कोई भी इनसे कट करते हो। अब यहाँ से पोनियाँ लेनी थी, कैचर लेने थे बच्चों के लिए। ये कॉर्नर हमारा मोस्ट फेवरेट था जी, इसमें बड़ी प्यारे से ये डेकोर आइटम्स थी, आप ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। और चेक कर रहे थे हम, म्यूज़िक भी इनमें से काफ़ी आइटम्स में निकल रहा था जैसे हम इनको ओपन करते थे। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हैं, कुछ 2200, 2300 या 2500 रुपये की रेंज में ये डेकोर पीसेस हैं। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, बच्चों के ड्रेसिंग टेबल पे, बच्चों के रूम्स में आप इस तरह रख सकते हैं। इसमें थोड़ी ज्वेलरी ऐड करने के बाद अगर आप ज्वेलरी के अलावा कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये पोनी के पैकेट मैं यहाँ पे देख रही थी। अच्छा जी, ये हेयर एक्सेसरीज़ का जो स्टॉल है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। ये देखिए, डोनट शेप में एक पैकिंग है पोनियों की, और भी काफ़ी ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज़ हैं। अच्छा, सैलून के हवाले से कुछ अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं चीज़ें तो एक्सेसरीज़, जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं तो वो भी आपको मिल जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी हैं, पिन्स देखी हैं, जूड़ा पिन्स देखी हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं, कॉमन पिन्स देखी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में लगी थी हेयर एक्सेसरीज़ के स्टॉल पे। अब मैं ये चूड़ियाँ देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत ये चूड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कभी किसी टाइम पे हम जस्ट ऑनलाइन देखते थे, लेकिन अब ऑफ़लाइन आंखों के सामने थी। अभी कोई इवेंट आएगा तो इंशाल्लाह यहाँ से चीज़ें ले लेंगे। बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत इनकी जो मेकिंग है, और ये वो स्टॉल है जो हमारा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, इन डेकोर पीसेस को हम ओपन करके देख रहे थे, जैसे ही ओपन करते थे ना तो अंदर से म्यूज़िक जो है वो बजना स्टार्ट हो जाता था। ऑटोमेटिक बना हुआ है, जैसे आप ओपन करते हैं तो म्यूज़िक अंदर से चल जाता है। अच्छा जी, कितने प्यारे यहाँ पे हैंडबैग्स हैं, क्लचेज़ हैं, ब्राइडल वियर में हैं, आप ले सकते हैं, और बड़ी खूबसूरत इनकी शेप्स हैं, बहुत प्यारा से इनकी शेप्स हैं। वेडिंग ड्रेस के साथ या फिर पार्टी वेयर के साथ आप मैच कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थे, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं थे। नो डाउट कि बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। और देख लें कितने खूबसूरत इनकी मेकिंग है, आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चले गए थे बुटीक सेक्शन की तरफ। ये कुछ ड्रेसेस लगे हुए थे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, स्टिच ड्रेसेस थे, कुछ स्टिच थे, कुछ अनस्टिच थे, और बहुत खूबसूरत इनके पास एक बुटीक सेक्शन है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं। मुझे जो अच्छे कलर लग रहे थे मैं उनकी प्राइस चेक कर रही थी लाजमी। 5000 से 5200 तक इनकी प्राइस थी इस रैक की। तो ये देखिए कितने खूबसूरत इनके कलर हैं, और अभी मैं इनकी प्राइस ही चेक कर रही थी, 5000 से अबव की प्राइस है। अभी मैं इनकी प्राइसेस चेक कर रही थी, इनके टैक्स से आई थिंक ये 5000 से अबव इसकी प्राइस थी, 5200 रुपीज़। बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो जब भी जाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।